नर्मदे हर। तो आज रात्रि विश्राम था हमारा चौन ऋषि के आश्रम में। यह उदासीन आश्रम, और यहाँ पर चौन ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ पे क्या है, जंगल में बामियाँ बन जाती हैं। यह है कुंड। इसी कुंड में चौन ऋषि को नेत्रहीन हो गए थे, तो इसी कुंड के जल से उनकी आँखें वापस आई थी। तो चौन ऋषि यहाँ पर कर रहे थे तपस्या, और चौन ऋषि के ऊपर बामी चढ़ गई थी। अयोध्या के राजा शर्याती आए हुए थे जो सेना के साथ जंगल में, तो वो सेना का पड़ाव यहीं था। तो शर्याती ऋषि की कन्या थी, सुकन्या नाम था जिसका, पुत्री का। उसको एक बामी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, तो उसने उस बामी में लकड़ी से छेद कर दिया कि क्या है देखने के लिए। तो वो आंखें चमक रही थी ऋषि की, और वो लकड़ी उनमें जाकर आंखें दोनों उनकी फूट गईं। उससे जैसे ही रक्त निकला तो वो लड़की दौड़ के वो तो अपने टेंट तंबू में आ गई। मगर क्या हुआ कि सेना का मलमूत्र ऋषि के क्रोध से बंद हो गया। जब राजा ने पूछताछ की तो पता चला सुकन्या ने ऐसा कर दिया। फिर ऋषि से क्षमा मांगी और मलमूत्र उनका फिर दोबारा से सब ठीक हो गया। और सुकन्या, राजा शर्याती ने ऋषि की सेवा में कुछ सैनिक और उनके सेवक रखने के लिए कहा, परंतु सुकन्या ने कहा कि मैंने अपराध किया और मैं इसका दंड भुगतूंगी। यह कहकर सुकन्या उसी आश्रम में रहकर ऋषि की सेवा करने लगी। कुछ दिनों पश्चात अश्वनी कुमारों का यहाँ पे आगमन हुआ ऋषि का दर्शन करने, और अश्वनी कुमारों की ने एक विशेष प्रकार की औषधि बनाई जिससे ऋषि की आंखें आ गईं। सुकन्या बड़ी प्रसन्न हुई, और फिर एक अश्वनी कुमारों ने एक प्रस्ताव रखा। सुकन्या बहुत सुंदर थी, तो उसने अश्वनी कुमारों ने प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हारे ये ऋषि को युवा अवस्था भी प्रदान कर सकते हैं, मगर शर्त ये रहेगी कि हम तीनों इस कुंड में जाएंगे, और कुंड से निकलने के बाद अगर तुमने पहचान लिया कि कौन ऋषि हैं और कौन अश्वनी कुमार हैं, तो जिसको तुम वर्ण करोगे उसी के साथ तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अब सुकन्या ने क्या किया कि जैसे ही ऋषि निकले वहाँ से, तो सुकन्या ने ऋषि को पहचान लिया, क्योंकि उसकी माता ने बताया था कि देवताओं की परछाई नहीं रहती, इसलिए जिसकी परछाई थी उन ऋषि को सुकन्या ने पहचान लिया। और फिर चौन ऋषि के साथ सुकन्या का विवाह हुआ, और आगे उनकी संतति भी चली। और अब हम आ गए सीतावन में। सीतावन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, कम से कम 100 से 125 किलोमीटर का ये जंगल है। और ये सीतावन जंगल बड़वाह से प्रारंभ हो जाता है। बड़वाह से ये जंगल चलता है पामाखेड़ी तक, और बीच में जयंती माता का मंदिर है। तो ये हम अभी चल रहे हैं यहाँ से चौन ऋषि आश्रम से जंगल से होते हुए। यहाँ से 15 किलोमीटर पर है कोड़ी गांव, और कोड़ी गांव से 3 किलोमीटर पर कमेठा। कमेठा में आश्रम है, कोड़ी में भी आश्रम है, दोनों जगह में से। तो हम इस जंगल के रास्ते होते हुए 18 किलोमीटर तय करके 12 साढ़े 12 बजे पहुँच गए थे कमेड़ी गांव, जहाँ पर भोजन और कुछ समय विश्राम करके फिर हम आगे बढ़े। नदियों का तो तरनिया गांव की हिरनिया नदी है, इसको पार किया हमने। और यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है पीपरी गांव, तो हमको वहाँ पहुँचना है पीपरी। और इस नदी का पानी बहुत साफ़ है, इतना साफ़ है कि इसमें नीचे जो पत्थर पड़े हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध जल, एकदम साफ जल है इस नदी का। पार करते समय हमारे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और नीचे पत्थर और कोई हरा कांच या कोई शीशा पड़ा हो तो बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहा था। बहुत साफ नदी है। नदी का नाम है हिरनिया नदी। ये बहुत शुद्ध जल है इसका। ये देखिए पैर अलग दिख रहे हैं, पैर पानी के अंदर।
इसका नाम सीतावन है। सीतावन का कारण क्या है कि धोबी के कहने पर जब राम जी ने सीता जी का त्याग किया था, उस समय लक्ष्मण जी सीता जी को इसी जंगल में छोड़ के गए थे। इस जंगल में कुछ दिन सीता जी ने यहीं विश्राम किया, साफ पानी है, अपना समय बिताया। नीचे का एक उसके बाद सीता जी जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे बढ़ के वो पहुंची थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम। वाल्मीकि ऋषि का जो आश्रम है वो है पीपरी गांव से थोड़े से आगे, जहाँ पे लवकुश की एक गुफा बनी है, जहाँ लवकुश ध्यान योग वगैरह करते थे। सीता माता का मंदिर बना है और मंदिर के पास ही कुंड बना हुआ है जिसे रेवा कुंड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब लवकुश का जन्म हुआ था तब रेवा मैया ने जो दाई का काम होता है उनका दाई पना करने के लिए स्वयं रेवा मैया आई थी सीता जी का, और दोनों बालकों को जो भी क्रिया होती हैं सब करवा कर फिर गई। जल बिल्कुल मोती की तरह साफ था और आगे जा रहे हैं। आज मंदिरों के दर्शन कोई विशेष है नहीं है, बाकी परिक्रमा बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक है मामला। साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं और बढ़िया प्रवचन मिल रहे हैं उनके सुनने के लिए। बढ़िया तत्व की और ज्ञान की बात है। साधु संत बता रहे हैं रोज, कई अनुभव भी हैं। मैया पल पल सांस चलती है, कहीं रास्ता भटक जाओ इधर उधर से कोई आवाज़ दे के कहते तने बाबा ये इधर से जाइए। तो भोजन पानी का भी है, तो रोज़ नया ठिकाना है। आज जहाँ रात रुके हो कल कहाँ रुकोगे। और प्रलोभन भी हैं, कई बाबा जी मिलते हैं बड़े प्रेम से रोकते हैं, बाबा जी रुकिए 2-4 दिन विश्राम में आश्रम में विश्राम करिए, उसके बाद यात्रा करना। और खाने पीने के मामले में तो कोई कमी है ही नहीं है, अच्छे से अच्छा खाना पीना। जैसे चौंदसी आश्रम पर महाराज जी ने दूध पिलाया और कहा भी रुको भैया 1-2 दिन करते हैं सत्संग, चर्चा करते हैं, बैठते हैं। तो कई जगह ऐसे प्रलोभन भी मिलते हैं, कई जगह दान दक्षिणा का लोभ भी दिया जाता है। कई जगह, एक जगह बाबा जी आश्रम की चाबी दे रहे थे कि आप तुम संभालो आश्रम और हमें जाना है भ्रमण पे, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तुम करना अपना अपने हिसाब से। और तो मैंने मना भी किया, बाबा जी ने फिर और प्रलोभन दिया। आश्रम की ज़मीन भी है 30-40 बीघा के लगभग, और कुछ सरकारी ज़मीन पे भी आश्रम बना है तो वहाँ भी है। ऐसे करके 50 बीघा ज़मीन हो रही थी। मैंने बाबा जी हम अभी नहीं रुक पाएंगे, परिक्रमा के बाद देखते हैं। ऐसे प्रलोभन भी मिलते हैं, कई तरह की व्यवस्थाएँ चलती हैं। कई महात्मा, कई यहाँ पिछली रात रुके थे, वो आश्रम भी सूना था, उस पर भी एक ही महात्मा था, वो भी कह रहा था महात्मा जी रुकिए या परिक्रमा करके आ जाना, जैसा भी आपका विचार। कई प्रलोभन मिलते हैं इस तरह के, भोजन पानी धन दौलत, कई जगह मैया का, ये सब मैया के खेल हैं। मैया प्रलोभन देती है, कोई फंसे तो फंस जाए, नहीं फंसे तो और अच्छी बात है। इस तरह से तो कई साधु संत मिलते हैं जो बिल्कुल सटीक बात बताते हैं तो भाई किसी के लोभ लालच में मत फंसना, अपना परिक्रमा पहले, उसके बाद कोई दूसरा काम करना। तो बड़े अनुभव है मैया के, कई लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। हमें ये बीमारी थी, हमने परिक्रमा किया मैया का और हम ठीक हो गए। महेश्वर में एक मैया मिली थी, उसको कैंसर था, तो इलाज कराने पे डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो मैया ने गुहार लगाई नर्मदा जी से कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए तो मैं अपना जीवन तुम्हें अर्पण कर दूँगी। तो आज वो मैया पंडरीनाथ मंदिर पर रहती है और वहीं साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई और मैया का दर्शन, किनारे पे ही है मंदिर। मैया का दर्शन करती मिली थी मैया, उसने बताया कि घर परिवार सब है मगर लाइलाज बीमारी थी, मैया ने ठीक कर दी। और भी कई ऐसे केस हैं, कुछ छोटे बच्चा था एक का, चल नहीं पाता था, उसने मैया से बोला कि हम परिक्रमा करेंगे आपका,
हमारा बच्चा ठीक हो जाए, उसके पैरों में पोलियो जैसा कुछ मामला था। तो ऐसे कई अनुभव हैं मैया के जो लोगों के काम हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लोगों को आने का कारण ये है कि कोई कैसे भी परिक्रमा कर जाए, उसका जो भी उद्देश्य रहता है परिक्रमा करने का, जिस फल की पूर्ति के लिए वो करता है, लगभग सब पूरे होते हैं। इस चक्कर महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा, एमपी के लोग भी आते हैं, मगर एमपी का ये है कि 40, 45, 50 के ऊपर वाले लोग परिक्रमा में आते हैं। मगर महाराष्ट्र से लगभग 25 से लेकर 20, 25, 30, 40, यहाँ तक के कुछ तो 12वीं के लड़के भी परिक्रमा करने आए हैं। उनके आगे का भविष्य सुधारने के लिए 1 साल का ड्रॉप दे के 12वीं पास करके परिक्रमा दे रहे हैं। ये है मैया की लीला। वहाँ की जंगल बहुत घना है और सुनसान भी है। अकेले चल रहे हैं, आगे पीछे अभी कोई नहीं है। पीछे आ रहे हैं 2-3 बाबा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है वहाँ के। ठीक है मामला, नर्मदे हर जिंदगी भर। ऐसी बामियाँ बहुत हैं इस जंगल में, बहुत सारी बामियाँ हैं इस तरह की। एक वो सामने दिख रही है, एक इधर नीचे पेड़ के नीचे 2 बामियाँ ऐसी बनी। तो ये बामियों का ज़रूर कार्यक्रम यहाँ पे अलग से है। एक वो दिख रही है बामी सामने है, एक ये है बामी, एक वो पेड़ के नीचे भी है, एक बामी ये है। बामियों का बड़ा कार्यक्रम है। इधर कम से कम 10-12 बामी दिख रही है इधर पेड़ों के नीचे। एक इस पेड़ के नीचे ही बामी है। बामी बहुत है जंगल में। अब जो ऐसी कहीं की बामी चढ़ गई हो चौवन ऋषि के ऊपर। यही रास्ता है। हाँ, हल 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 कितना है? ये सीधा है, इधर घूमते जाओ। ये कितना है आगे? हाँ, ये सीधा है। कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। और ये पहुंच गए हम रेवा आश्रम पीपरी, और पीपरी से 1.5 किलोमीटर आ गए हैं धाराजी स्थान। धाराजी में ऊपर से नर्मदा जी का जल गिरता था कम से कम 5-7 धाराओं में, जिसे धाराजी कहते थे। और बहुत सुंदर दृश्य था। और इन्हीं कुंडों में से निकलते थे बाणलिंग। एक होते हैं नर्मदेश्वर और धाराजी में निकलते थे बाणलिंग। क्योंकि धाराजी का मंदिर डैम की वजह से डूब गया है धाराजी का, तब वो मंदिर दिखाई नहीं देता। और यहाँ मंदिर पर धाराजी के सुंदर चित्र बने हैं, बहुत सुंदर धाराजी की चित्र यहाँ पे बने हैं। ये है धाराजी ऐसी दिखती थी और अब डूब चुका, इसलिए दर्शन नहीं होते। आज का रात्रि विश्राम नर्मदा माँ के मंदिर में। सुबह जाएंगे सीता जी माता मंदिर, लवकुश गुफा देखेंगे। नर्मदे हर और अब डूब में चली गई।